टाटा सफारी, ये नाम ही काफ़ी है एसयूवी की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। अगर इस गाड़ी के बारे में मैं अगर कुछ भला बुरा भी बोल देता हूँ तो लोग मेरे को घुस घुस के मारेंगे। इस गाड़ी को इंडिया में पॉलिटिशियन, पुलिस वाले और आर्मी वाले भी यूज़ करते हैं और उनको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप मेरी बात नहीं मानो तो आपने 26 जनवरी की परेडों में जो पॉलिटिशियन बैठ कर आते हैं वहाँ पर सफारी ज़्यादा नोटिस करी होगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी जर्नी के बारे में। टाटा मोटर्स ने जब अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न को चालू करा था तब वो क्या कर रहे थे कि कमर्शियल व्हीकल के प्लेटफॉर्म को उठाकर एसयूवी बना रहे थे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैक्सिमम कंपनी वाले यही करते हैं शुरुआती दिनों में। तो सबसे पहले टाटा ने बनाई टाटा सियारा, उसके बाद में टाटा वालों ने बनाया टाटा सुमो को। इन दोनों गाड़ियों में क्या अंतर था कि एक थोड़ी अप मार्केट फील देती थी और एक जो थी वो एकदम काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ थी। अब टाटा वाले चाहते थे कि ये रफ़ एंड टफ वाला सिस्टम और प्रीमियम वाला सिस्टम दोनों ही एक गाड़ी में मिक्स हो जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी आइडिया को इम्प्रूव किया और बनाई टाटा सफारी। सबसे पहले इस गाड़ी को 1998 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया। तब इस गाड़ी को फर्स्ट जनरेशन लॉन्च करा गया था और इस गाड़ी को टैग दिया गया 4x4 प्रीमियम एसयूवी का। अगर इस गाड़ी की यूएसपी की बात करूं तो उस समय के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक मिलते थे। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। साथ ही में अगर इसके केबिन स्पेस की बात करूं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता था। इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से। इतनी सारी खूबी देने के साथ साथ में इस गाड़ी में आपको एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता था जो लगभग 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता था और 186 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। तब इस गाड़ी की प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखी गई थी और वो थी 8,25,000 के आसपास। थोड़े दिन तक तो लोगों ने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। फिर धीरे धीरे इस गाड़ी को क्या है कि लोग अंडर पावर समझने लगे और इसकी जो है वो इमेज थोड़ी डाउन सी हो गई। तब टाटा वालों ने 2003 में इसी गाड़ी के अंदर एक नया इंजन इंट्रोड्यूस करा और वो था टाटा सफारी का पेट्रोल मॉडल। वो इंजन करीबन 2000 या फिर 2100 सीसी के आसपास का था और वो इंजन लगभग 135 bhp के आसपास की पावर प्रोड्यूस करता था। अब पेट्रोल इंजन जो लगभग 2000 सीसी के ऊपर का है और इतनी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ में एक डाउनग्रेड भी जुड़ा होगा और वो होगा इसका माइलेज। और सेम चीज़ की वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन था वो काफ़ी ज़्यादा कम माइलेज देता था। इसी चक्कर में इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया टाटा वालों ने। अब आता है 2005 और टाटा वाले लॉन्च करते हैं सफारी का सेकंड जनरेशन। इस गाड़ी के साथ में अब क्या है कि टाटा वालों ने इसकी डिज़ाइन को थोड़ा बदल दिया, साथ ही में इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड कर दिए। अब इन नए फीचर के साथ में ये जो अपडेट था वो एकदम माइनर सा अपडेट था, लेकिन इसका सबसे बड़ा मेजर अपडेट जो था वो उसके इंजन के साथ में था। पहले इस गाड़ी में 2000 सीसी का इंजन मिलता था जो लगभग 86 PS की पावर प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब इसमें एक 3000 सीसी वाला इंजन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये सेम इंजन जो था वो टाटा 407 ट्रक में भी मिलता था। अगर इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करूं तो ये लगभग 116 PS की पावर प्रोड्यूस करता था और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता था। इस इंजन को डाइकोर इंजन भी कहा जाता था। डाइकोर की फुल फॉर्म है डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल मोटर। टाटा वाले जो थे वो इस गाड़ी के साथ में अपना कंपटीशन भी बढ़ाना चाहते थे मार्केट में, तो क्या करा कि इस गाड़ी के सेकंड जनरेशन की प्राइस जो थी इसके फर्स्ट जनरेशन से भी कम रख दी गई ताकि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो को अच्छी खासी टक्कर दे पाए। और तब इस गाड़ी की प्राइसिंग करीबन 6,40,000 के आसपास रखी गई थी एक्स शोरूम। अगर इन दोनों गाड़ियों के बारे में बात करें तो ये गाड़ियाँ जो थी वो अपने टीवी एड्स की मदद से लड़ाई करती थी, यानी कि ये गाड़ी बताती थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ और दूसरी गाड़ी बताती थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ और मेरे में ये मिलता है। जैसे आजकल कोई डिस्ट्रैक्ट बनाकर एक दूसरे को डिस करते हैं, उस हिसाब से ये गाड़ियाँ जो थी वो उनके टीवी एड्स की मदद से डिस्ट्रैक्ट बनाती थी एक दूसरे के ऊपर। फिर आया 2007, तब इस गाड़ी को एक और नया जनरेशन अपग्रेड मिला और आप समझ रहे होंगे कि भाई इतने कम समय में इसको जनरेशन अपग्रेड क्यों मिल गया, क्योंकि 2005 में ही तो वो इसका जनरेशन अपग्रेड आया था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें जो 3000 सीसी वाला इंजन दे के रखा था वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं था, साथ ही में उसकी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साथ ही में उसका पावर टू वेट रेशो जो था वो भी कम हो गया था पहले वाली से, तो इसलिए वो लोगों को अंडर पावर लगने लगा। तो तब क्या करा टाटा वालों ने कि इसमें एक नया इंजन दे दिया जो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और तब से इस गाड़ी को डाइकोर इंजन के साथ में टाटा सफारी डाइकोर का नाम भी मिल गया। अगर उस इंजन के पावर फिगर्स की बात करूं तो वो लगभग 140 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करवाता था। ये इंजन जो था वो अब तक का सबसे बेस्ट इंजन था सफारी के अंदर। इतना बड़ा इंजन अपग्रेड मिलने के साथ साथ में इस गाड़ी को अब फीचर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मिला। इस गाड़ी में सारे न्यू एज के फीचर दे दिए गए। अगर फीचर्स की बात करूँ तो अब इसमें रियर AC वेंट्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, DVD प्लेयर,
के पैसेंजर को एलसीडी स्क्रीन भी मिलने लग गई थी फ्रंट सीट के हेडरेस्ट पर। सारे फीचर्स के साथ में ये गाड़ी जो थी वो एकदम प्रीमियम फील देने लग गई थी लोगों को, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने भी लग गए थे। टाटा वालों ने इस गाड़ी में खाली फीचर्स ही अपग्रेड नहीं किए, इस गाड़ी को अब सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिलने लग गए थे। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD जैसे नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे थे, और साथ ही में 4x4 वाले फीचर्स तो इसमें आते ही थे। थर्ड जनरेशन टाटा सफारी ने इंडियन मार्केट में एक छत्र राज करा है। इसने स्कॉर्पियो को तो एकदम धूल चटा के रखी हुई थी उस समय में। 2007 और 2010 के बीच में टाटा का जो टाइम था वो एकदम लो पर चल रहा था, यानी कि टाटा की गाड़ियाँ इतनी फेमस नहीं थी, सर्विस में भी बिगाड़ आ रहे थे, और टाटा एकदम क्या था कि सेल्स के मामले में भी कम हो रहा था। लेकिन टाटा वाले खाली एक ही गाड़ी पर टिके थे, और वो थी ये टाटा सफारी, क्योंकि टाटा सफारी ही एक गाड़ी थी जो टाटा वालों की इमेज बनाए रखे हुई थी उस समय इंडियन मार्केट में। फिर 2012 तक ये गाड़ी भी थोड़ी आउटडेटेड हो गई, तो टाटा वालों ने सोचा कि अब इसको एक नया जनरेशन अपग्रेड दिया जाए। तो 2012 के ऑटो एक्सपो में टाटा सफारी के 4th जनरेशन मॉडल को लॉन्च करा गया। अब ये जनरेशन अपग्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था पिछले वाले मॉडल से। अब इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी, इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो गया था, अब इसमें इंजन जो था वो भी काफ़ी रिफाइंड हो गया था। 4th जनरेशन टाटा सफारी को टाटा सफारी स्ट्रॉम कहा जाने लगा। अगर इसके इंजन की बात करूँ तो ये गाड़ी में इंजन जो था वो पहले वाला ही मिलता था, लेकिन इसको क्या है कि डाइकोर जो टेक्नोलॉजी थी उसको डिसकंटिन्यू करके इसमें वेरिकोर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर पावर डिलीवरी देती थी, और पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, और इसकी रिफाइनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस गाड़ी में अब आपको और भी ज़्यादा फीचर्स मिलने लग गए थे। इस गाड़ी के इंटीरियर को भी पहले से बदल दिया, और इसमें थोड़ी वो अब मार्केट फील लाने की कोशिश करेगी टाइम के हिसाब से। अब ये गाड़ी आपको 4x4 में तो पहले से ही मिल रही थी, लेकिन इस जनरेशन के साथ में इस गाड़ी में क्या है कि 4x2 भी ऑफर कर दिया गया, ताकि ये जो है वो ऑडियंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए और कस्टमर बेस को ज़्यादा बढ़ा पाए। अब आया 2015, टाटा वालों ने सोचा कि इंडियन मार्केट में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, स्कॉर्पियो भी अब बदल चुकी है, तो क्या है कि अब सफारी को भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, तो टाटा वालों ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करा। अब ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया था पिछले वाले से, क्योंकि अब इसमें एक नया इंजन मिलता था। अब इस नए इंजन को नया नाम मिला, वो था वेरिकोर 400। इसके पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये लगभग 156 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और सेगमेंट में बेस्ट थी। साथ ही में अगर इसके टॉर्क फिगर की बात करूँ तो ये लगभग 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और 400 Nm टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इस फेसलिफ्ट की डिज़ाइन जो थी वो लैंड रोवर की मार्क पर बेस्ड थी, यानी कि थोड़ी डिज़ाइन जो थी वो उसके जैसी मिलती थी, और लोगों को ये अच्छा लगने लगा था। ये टाटा सफारी का लास्ट फेसलिफ्ट मॉडल था, और इस मॉडल में क्या है कि टाटा वालों ने इंजन तो अच्छा खासा दे दिया, लेकिन टाटा वालों ने इस बार एक गलती कर दी कि इसमें नए फीचर्स को ऐड नहीं करा, क्योंकि नई गाड़ियाँ जो आ रही थी दिन ब दिन मार्केट में, वो क्या है कि अपने फीचर्स की वजह से मार्केट में फेमस होती गई, लेकिन टाटा सफारी में ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते थे, और इसी कारण इस गाड़ी को अब क्या है कि मार्केट में यूँ कम रिकॉग्निशन मिलती रही, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई धीरे धीरे। फिर 4 साल बाद टाटा सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2019 में, और डिसकंटिन्यू करने का कारण था कि इसमें जो था वो नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी जो थी वो मिसिंग थी। इस गाड़ी में अब नया इनोवेशन भी देखने को नहीं मिल रहा था। लोगों को खाली अच्छा इंजन नहीं चाहिए था, अब लोगों को क्या है कि अच्छे फीचर्स भी चाहिए थे, और टाटा वालों की सर्विस जो थी वो दिन ब दिन बेकार होती जा रही थी, और लोगों को लगा कि ये जो पुराने वाली टाटा सफारी है ये मतलब अब रिफाइंड नहीं रही उतनी, तो लोगों ने इसको ख़रीदना बंद कर दिया। टाटा वाले और भी इसको बंद नहीं करते, लेकिन 2020 में और भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, और वो थी BS6 की। अब BS6 के चक्कर में इस गाड़ी को क्या है कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, या फिर सपोर्ट नहीं कर पा रहा था इसका इंजन BS6 अपग्रेड को, तो टाटा वालों को तब भी इसको डिसकंटिन्यू करना ही था। तो टाटा वालों ने क्या करा कि बहुत पहले ही 2017 में इसके प्रोडक्शन को वह कम कर दिया, फिर धीरे धीरे 2019 तक इसके स्टॉक को क्लियर किया, और 2019 में ही अनाउंस कर दिया कि इस गाड़ी को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब इसका नया प्रोडक्शन जो है वो आएगा नहीं मार्केट में। ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा दुखद मोमेंट था, क्योंकि टाटा सफारी के ओनर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे जुड़े हुए थे। लोगों ने इसका दुख जो है वो बहुत बार इंटरनेट पर जाहिर भी करा है, क्योंकि ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अब 2019 में जो टाटा सफारी डिसकंटिन्यू हुई थी वो एकदम ओरिजिनल टाटा सफारी थी। उसने अपना नाम जो था वो इंडियन मार्केट में खुद बनाया था, और खुद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और टाटा कंपनी को इस गाड़ी ने ही हैंडल करा था लगभग 1-2 सालों तक। तो अब क्या 2021 में फिर से ला रहे हैं टाटा सफारी के 5th जनरेशन को। इसको आप 7 सीटर हैरियर भी बोल सकते हो, इसको आप ग्रेविटास भी बोल सकते हो, इसको आप बजट भी बोल सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे नाम दे के रखे हुए टाटा वालों ने, और फाइनली इसको सफारी नाम से अब इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो।
अगर इस गाड़ी की लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये 4 फरवरी को लॉन्च होगी। तो उस दिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा टाटा सफारी की प्राइसिंग के रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है वो इंडिया की पहली 4x4 प्रीमियम SUV है। साथ ही में ये गाड़ी जो है वो पहली इंडिया की SUV है जो इंडिया में ही डिज़ाइन हुई है, इंडिया में ही डेवलप हुई है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है। साथ ही में ये गाड़ी जो है वो 125 देशों में एक्सपोर्ट करी जाती है और उनमें अफ्रीका, एशियन रीजन और यूरोप भी शामिल है। टाटा मोटर्स ने 3192 यूनिट जो है वो इंडियन आर्मी को उनके यूज़ के लिए देकर रखी हुई है। टाटा सफारी में एक बुलेट प्रूफ वेरिएंट भी आता है जो खाली पॉलिटिशियन को ही दिया जाता है। तो कुछ यही फैक्ट थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब के बिना हो जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो और बेल आइकन भी दबा सकते हो ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए।